लेके चल रही थी मैं कि कोचिंग नहीं लूँगी, सेल्फ स्टडी से ही करूँगी क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी मेरे पास। इनका ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, ये नहीं है। शुरुआत तो वही 4-5 घंटे से ही होती है सबकी, लेकिन लास्ट तक आते आते 8 घंटे, मेंस के टाइम तो 8-9 घंटे हो जाते हैं, तो इतना तो पढ़ना ही आया। उस टाइम मैं तो सो रही थी, फिर दीदी ने जगाया कि रिज़ल्ट आ गया है, तो फिर देखा तो पता चल गया हाँ ये वाली रैंक है। देन मम्मी को फ़ोन किया, घर पे सबको फ़ोन किया, जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको, मतलब सबका फ़ोन आ ही गया, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब जितनी कट ऑफ जाती है उसके आसपास स्टैटिक पोर्शन अगर अच्छा हो और हम लगातार करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो मुझे लगता है हो जाएगा प्रीलिम्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे हिंदी मीडियम के टॉपर के साथ वीडियो करिए, और खासकर दिव्या जी के लिए आपके बहुत कमेंट्स थे, कम्युनिटी टैब पर भी आपके बहुत सारे कमेंट थे। तो आज फाइनली हम दिव्या जी से मिल रहे हैं, तो उनकी हम जर्नी जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी। और उनके बारे में अगर मैं बता दूं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, 438 उनकी रैंक है, और उनका हम्बल बैकग्राउंड था, बिल्कुल अभी उनके घर पे भी होकर आ रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल परिवार जो होता है उसी तरीके से। तो उनकी माताजी से भी मैं मिला था, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो आज इनसे हम जर्नी उनकी जानेंगे, किस तरीके से तैयारी करी, क्या स्ट्रेटजी उनकी थी, क्या बुक्स फॉलो करी, कोचिंग लिया या नहीं लिया, हिंदी मीडियम के लिए खासकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं आप उन्हें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो दिव्या जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके चाहने वालों को। थैंक यू। तो आप अपनी जर्नी को थोड़ा शुरुआत से बताइए कि किस तरीके से आपने यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत करी। उससे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। प्राइमरी स्कूलिंग तो मैंने यहीं गांव से की है, उसके बाद मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया था, 12th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहीं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की है, महेंद्रगढ़ से। और स्टार्टिंग प्रिपरेशन मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद की थी, लगभग 1-1.5 साल, और फिर उसके बाद यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया है। ओके, आप बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से, जैसा कि मैं अभी देख कर आ रहा था, उतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं जो यूजुअली होती हैं एस्पिरेंट्स के पास। आपके माताजी भी शायद कुछ काम करके आपने पढ़ाया लिखाया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, फाइनेंशियल कैसे मैनेज हुए और शुरुआती जर्नी कैसी रही। शुरुआत में जब कोई एस्पिरेंट तैयारी की सोचता है तो पहले पैसा सामने आता है कि कोचिंग लेना पड़ेगा, लाखों का खर्चा होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, तो शुरुआत कैसे हो उसको थोड़ा बताइए आप। माइंड में मुझे यही लेके चल रही थी मैं कि कोचिंग नहीं लूँगी, सेल्फ स्टडी से ही करूँगी क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी मेरे पास। और मम्मी ने सपोर्ट किया है फाइनेंशियल, मैंने भी क्लासेस भी ज्वाइन की, मतलब स्कूल में पढ़ाया और ट्यूशन भी किया, इन सब से ही बस हो गया, मम्मी ने किया, आई डोंट नो। तो मैं आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूँगा। हिंदी मीडियम से काफ़ी एस्पिरेंट्स वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक जो बोला जाता है कि हिंदी मीडियम के साथ यूपीएससी बायस्ड होता है, तो हिंदी मीडियम से आपके क्या क्या रिसोर्सेज थे, शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपने स्ट्रेटजी कैसे बनाई, क्या बुक्स फॉलो करी, थोड़ा उसको बताओ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूपीएससी में कहीं भी बायसनेस है मीडियम को लेके, और हिंदी मीडियम से इस बार तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया है। बुक्स तो वही फॉलो करनी होती हैं जो इंग्लिश मीडियम के लिए होती हैं, वो हिंदी मीडियम के लिए भी होती हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। लेकिन बस लगातार मुझे लगता है रिसोर्सेज ज़्यादा कलेक्ट करने से बेहतर है कि हम उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करें। तो रिवीजन मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मतलब प्रिपरेशन में। ओके, तो जैसे कोचिंग अगर आपने नहीं लिया तो कोचिंग बिना लिए बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ऐसा बिना लिए कोचिंग ऐसे कैसे गाइडेंस आपको मिला। शुरुआती आपने यूट्यूब से देखा, कहाँ से देखा। हाँ, शुरुआत में तो यूट्यूब से ही देखा, एनसीईआरटीज़ पढ़ी, देन स्टैंडर्ड बुक्स जो टॉपर्स ने रिकमेंड करी, और उसके बाद प्रीलिम्स तो मैंने अपना सेल्फ स्टडी से यूट्यूब से और गूगल से जो भी साइट्स होती हैं उनसे किया। और उसके बाद दृष्टि का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है मेंस के लिए, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था, तो टेस्ट सीरीज़ वहाँ की ज्वाइन की, वहाँ पे मुझे लगा बहुत हेल्प हुई, मतलब आंसर राइटिंग में। देन इंटरव्यू के लिए तो मॉक इंटरव्यूज़ दिए ही हैं। ओके, तैयारी कहाँ पर आपने करी रह के। प्रीलिम्स से पहले तो मैं यहीं घर थी, देन प्रीलिम्स का जब रिज़ल्ट आया तो मैं 2 महीने के लिए मेंस लिखने के लिए दिल्ली गई थी, वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की थी दृष्टि की, और वहाँ से मेंस दिया था। ओके, यूपीएससी के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है इस जर्नी में, इंस्पिरेशन कोई ना कोई आपकी होगी, तो वो मोटिवेशन, वो पावर कहाँ से आती थी कि मुझे अच्छे से तैयारी करना है और आईएएस आईपीएस जो आपको पोस्ट जो भी मिले वो हासिल करनी है, तो वो शुरुआती मोटिवेशन कहाँ से आता था। मतलब मोटिवेशन के लिए वो तो है ही, अगर हमने गोल बना लिया है तो मतलब पहुंचना है तो वहाँ तक, तो बस पेरेंट्स को दिमाग में रखना है कि हाँ उनको प्राउड फील करवाना है, तो इसलिए सिलेक्शन लेना ही है, तो वो मोटिवेशन तो रहता ही है अंदर लगातार। हाँ, बीच बीच में ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत मतलब स्ट्रेस वाली चीज़ें हो गई, लेकिन वो सभी के साथ होता है, मतलब हमें लगातार खुद को ही मोटिवेट करके रखना पड़ता है।
ओके जैसे लड़कियों के साथ यूजुअली होता है, लड़कियों को इतना चांस नहीं दिया जाता, और खासकर गांव में, आप गांव से बिलोंग करते हो, तो लड़कियों को क्या होता है, गांव में घर के काम बहुत करवाए जाते हैं, खाना पीना बनाना, बहुत जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी जाती है। तो आपके साथ भी ऐसा होता था? फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मतलब मुझे घर पे तो काम नहीं करना पड़ता था, सिस्टर है मेरी वो कर लेती थी, और मम्मी ने भी कभी ऐसे फोर्स नहीं किया कि काम करना है। और ऐसा है कि टाइम का ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, ये नहीं है। शुरुआत तो वही 4-5 घंटे से ही होती है सबकी, लेकिन लास्ट तक आते आते 8 घंटे, मेंस के टाइम तो 8-9 घंटे हो जाते हैं, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस पढ़ ही रहे हैं, हमें हर चीज़ में इंक्लूड होना है, और मतलब अपना प्रॉपर टाइम बना के लगातार पढ़। अगर हम डेली 8 घंटे भी पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है। ओके, अभी अगर स्पेसिफिक प्रीलिम्स की बात करी जाए, तो प्रीलिम्स जैसे कल प्रीलिम्स होने वाला है, आप भी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, और तो उसके लिए आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रीलिम्स के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी थी आपकी? प्रीलिम्स के लिए मेरा यही था कि मैं जितना भी पढूं उसको रिवाइज़ करूं, ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट ना करूं, और मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस ना रहूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स ही सारा आता है। मुझे ऐसा लगता है स्टैटिक पोर्शन भी बहुत ज़्यादा आता है, मतलब जितनी कट ऑफ जाती है उसके आसपास स्टैटिक पोर्शन अगर अच्छा हो और हम लगातार करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो मुझे लगता है हो जाएगा प्रीलिम्स। ओके, अभी आपका 2 मिनट और लेंगे। जैसे लड़कियों के लिए बहुत परेशानी आती है, बहुत सारी लड़कियां हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं, कमेंट्स आते हैं कि उनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लड़कियों के लिए आपके क्या मैसेज होंगे? मैं यही कहूँगी, पेरेंट्स को बताइए कि हम भी कर सकते हैं, जो काम लड़के कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना और मतलब सफलता लेके और आपको प्राउड फील करवाना, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स मान जाएंगे। अब तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मुझे नहीं लगता अब पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे। अगर लड़कियाँ मतलब वो अगर प्रॉपर डेडिकेशन के साथ ये कहें कि हाँ हम मतलब तैयारी पूरी मेहनत से करेंगे। ओके, अभी जिस उम्र में आपने यूपीएससी क्रैक किया, आप आईपीएस बनेंगी, और अभी इस उम्र में ज़्यादातर लड़के लड़कियां रील्स में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना यूट्यूब पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया को आपने किस तरीके से यूज़ किया? डिस्ट्रैक्शन आपको सोशल मीडिया से हुआ या नहीं हुआ, या फिर फ़ायदे हुए उसके? नहीं, मैं एक्चुअली सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, मीन्स इंस्टा नहीं चलाती थी, बस व्हाट्सअप और वो भी यूज़फुलनेस के लिए। और यूट्यूब भी मैंने अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ किया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल कटी गई थी सोशल मीडिया से। वो तो होता ही है, जब इतना पढ़ते हैं तो बीच में 10-15 मिनट के लिए तो हम भी कॉमेडी देखना या अपना टाइम वो करते थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस पढ़ाई होती रहे साथ साथ में। ओके, फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपको किस टाइम पे पता चला, और सबसे पहले किसको बताया, और क्या माहौल था उसके बाद घर का? रिज़ल्ट आया उस टाइम मैं तो सो रही थी, फिर दीदी ने जगाया कि रिज़ल्ट आ गया है, तो फिर देखा तो पता चल गया हाँ ये वाली रैंक है। देन मम्मी को फ़ोन किया, घर पे सबको फ़ोन किया, जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको, मतलब सबका फ़ोन आ ही गया, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और सब खुश तो हैं ही, रिज़ल्ट के बाद खुश तो होंगे ही ऑब्वियसली, सी ओके, बात। एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, जो नए एस्पिरेंट्स इस तैयारी में आना चाहते हैं उनके लिए आपके फाइनल मैसेज क्या होंगे? मैं यही कहूँगी, बस थोड़ा पेशेंस रखिए और लगातार मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत और पेशेंस बस दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं, और आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच, और वंस अगेन आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन, ऐसे ही सफलता को आप चूमते रहो। थैंक यू सो मच। आई होप दोस्तों आपने जो लगातार कमेंट्स करे थे हिंदी मीडियम टॉपर के साथ आप वीडियो करिए, तो आज फाइनली चैनल पर आ ही गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार मैं आपको बोलता हूँ, आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।